बट एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है, नथिंग अगेंस्ट हारिस, ही इज बीन पाकिस्तान मेन बॉलर, आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है उसका। बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पर आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग। ही इज गॉट पेस, नो डाउट, ही हैज टू इंप्रूव हिज लेंथ फॉर वनडे क्रिकेट। T20 बॉलिंग, वनडे बॉलिंग एंड टेस्ट मैच बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट बीस्ट। आज ये हारिस की बॉलिंग आपके सामने, लेकिन आप फुल अनबिलीवेबल ये शॉट, मेरा मतलब है बड़ी बिग शॉट है, यस, डाउन लेग साइड शॉट। लुक एट दैट अगेन। ये अगर आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो, अगर आपके मेन बॉलर को 2 ओवरों में या 3 ओवरों में 30 या 25 हो गया है, सो गेम ओवर। आपका ख्याल ये नहीं कि इसको जब शुरू में आता है थोड़ा सा अक्रॉस द सीम पकड़ के बॉल करे, जस्ट टू ट्राई टू गेट अ रिवर्स स्विंग? पेस है, बाउंसर भी हमने जो किए हैं, बाउंसर किए हैं इस साइड पे। अब रोहित शर्मा इज नॉट 6'5", इज लाइक नॉर्मल हाइट। थोड़ा सा क्लिप देखा, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। ऑब्वियसली भारत ने आज ये मैच बहुत आसानी से जीता, पहले बॉलर्स ने और फिर बैट्समैन रोहित शर्मा स्पेशली, उन्होंने जिस तरीके से खेला, ऑब्वियसली ये मैच हम एक तरफा जीत चुके हैं। और पाकिस्तान एक टाइम पे अच्छा खेला था जब बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप हुई थी, बट फिर जो आज के मैच में बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे मोहम्मद सिराज, उन्होंने हमें पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और उसके बाद बाबर को आउट कर लिया। फिर आप जानते हो फिर क्या हुआ, कुलदीप आए और जडेजा, फिर विकेट की झड़ी लग गई। अब आपको क्या कहना है वीडियो के बारे में, कमेंट अपनी राय दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। यू सी, यू गाइस डोंट माइंड अगर लास्ट बॉल तक फाइट हो, अगर पाकिस्तान हारता भी है या इंडिया जीतता है या हारता है, वटेवर, पर आखिरी गेंद तक फाइट होनी बड़ी ज़रूरी है। और यू सी, मैंने सुबह भी कहा था कि इंडिया 70 पाकिस्तान 30, वो रीसेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल टीम कॉम्बिनेशन की, फिटनेस की, उनकी प्लानिंग की, फ्यूचर की, एवरीथिंग इकट्ठा मिला होता है। हमारे यहाँ यू सी, ब्लेम तो नहीं करता मैं किसी को, अगर 3 साल में 3 चेयरमैन बदल रहे हैं तो टीम का भी फिर जो फोकस होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है, उनको फिक्रें ये लगी होती है कि हमने अगले सीरीज़ में होना है नहीं होना। मैं कोचेस की और स्टाफ की बात कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग चेंजेस, द होल डायनामिक्स of running the team changes. And today we discussed in the break time ke 154 for 2 and then 191 all out, and I think we lost about 7 wickets. जी सर, we lost 36 रन के ऊपर हमारी 11 से 40 ओवर के दरमियान 138 रन किए, 103 डॉट बॉलें और 7 विकेटें हमने गंवाई हैं। 187 पे 7 आउट थे हम। तो ऑब्वियसली ऐसी टीम के खिलाफ, ऐसे क्राउड में जहां आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, 1,20,000 सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम नज़र आई, फास्ट बॉलिंग में। मुझे तो, मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ मिसबा से, शेबी से भी, कुछ प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं स्पेशली शेबी, कि मुझे तो फिटनेस का भी कुछ फ़र्क लगता है। फिटनेस के टेस्ट होने बंद हो गए हुए हैं। बिफोर जब मिसबा कोच था तो यो टेस्ट, जो भी टेस्ट ये करता था, तो लड़के कंप्लेन करते थे आके मुझे, या कभी मिलते थे कि देखो जी वो रैंडम फिटनेस टेस्ट हो जाता है। सो देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट मेथड कि महीने में एक दफ़ा इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का फिटनेस टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। आई उस लेवल पे हैं कि नहीं है। अगर आप महीने में नहीं करोगे एक दफ़ा रैंडमली, तो वही यही हाल होना है आपका लंबी मैचों में, लॉन्ग रन में। मिस लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू। बहुत से सवालिया निशान लग गए हैं आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर। अच्छा, कोई हम जैसे लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है, वी स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी पड़ा हुआ है। यू डोंट नो, पाकिस्तान टीम हैज़ अ फुल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ कम बैक। हमारी टीम की अनसर्टनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि दे कैन बाउंस बैक एंड वी रियली होप एंड प्रे कि दे बाउंस बैक। बट हियर्स अनदर थिंग, वी सी कि दूसरी टीमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जा रही हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी की है। आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी हैं। नाउ लेट मी ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू यू। दिस लुक्स just like a very, very scattered, very disoriented kind of situation that we are faced with again today. देखें, बात सिंपल है। अभी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप पीछे एशिया कप में भी देखें, 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखें, जहाँ भी आप इस टीम को देखेंगे, एक चीज़ कॉमन है
कि स्लो पिच पे जब भी हम खेले हैं वी हैव नो क्लू कि हमने कैसे खेलना है। अगेंस्ट स्पिन हम फंस जाते हैं। उसके बाद जब इवन फास्ट बॉलर्स पे भी हम बॉलिंग को टेक ऑन नहीं करते, वेट करते हैं और फिर ऐसा हमारा प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर कि फिर उसमें गलतियां हो के इस तरह आउट हो रहे हैं। कॉमन अगर आप देखें एशिया कप आपके सामने है कि इंडिया ने उसी पिच पे इतने रन्स किए, पाकिस्तान बैटिंग करने आया, पाकिस्तान फंस गया। आज भी अगर हम देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मुश्किल नहीं थी, स्लो थी पिच। 150 रन्स पे आपके सिर्फ 2 आउट हैं, लेकिन जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जैसी बैटिंग की अगेंस्ट स्पिन, हमने उन पर चार्ज किया, निकल के छक्के भी मारे। अब्दुल्ला शफीक जो कि जिसका कि दूसरा तीसरा मैच है, उसने टेक ऑन किया स्पिनर्स को। फिर रिजवान ने भी उसके साथ थोड़ा सा अटैक किया तो हम 340 प्लस रन्स चेस कर गए। आज नथिंग देयर, हमने उनको सेटल डाउन होने दिया। तो ये सामने आ रहा है कि यार एक ही प्रॉब्लम हमें हो रही है हर मैच में, वी लेट अपोजिशंस स्पिनर्स बॉल अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। कहीं पे भी ना फीट यूज़ कर रहे हैं, ना उनको बड़े शॉट मारने जा रहे हैं। और मिड ऑन मिड ऑफ अगर ऊपर भी है तो इवन स्लो पिच पे जब विकेट टू विकेट बॉलिंग शुरू होती है तो हम एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? लुक, पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की, वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए क्लियरली, जिसकी वजह से अपने प्रॉपर शॉट्स एग्जीक्यूट नहीं। अंडर प्रेशर तो मोइन हर कोई होता है ना बड़े मैचों में। 2 ही थॉट है, विकेट गिरेगी, ये विकेट बचानी है। ये जरा देखें मोइन जो आप बात, ये जरा देखें जो वसीम बात कर रहे हैं। लुक एट द फुटवर्क दैट इंडियन बैट्समैन आर यूजिंग। कमांड होती है ना बैट्समैन की, देखें बैट्समैन की कमांड है। कमांड का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है। आप पहले से भी डरे हुए होंगे यार मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट ना हो जाऊं, क्रीज नहीं छोड़ूं मैं। अब ये जरा हमारे बैटर्स भी देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि किस तरीके से इंडिया ने, ये जरा आप देखें बिल्कुल क्रीज में, ये देखें बैक फुट पे क्रीज के अंदर खड़े खड़े खेल रहे हैं। आप इवन फास्ट बॉलर पे भी विकेटें गिरी हैं, वो भी क्रीज से बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया स्पिनर्स को। बिल्कुल आप प्रेशर इसी तरह तो क्रिएट करते हैं कि आप कहीं भी बॉल को ज़रा सा भी टॉस करें या फ्लाइट देखें तो उसको निकल के पुश करें टुवर्ड्स द गैप। वो इंडिविजुअल एक तो प्लानिंग और जैसा हम देखते हैं वो बिल्कुल भी कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया इंटेंट पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन का कि यार किसी भी इंडिविजुअल, बुमराह को आप खेल रहे हैं, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की। इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फ़ौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को अक्रॉस दी सीम पकड़ के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, कि बॉल बना फिर लेके आए। क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आगे गुलतारे नहीं छोड़ने के आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं, लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस, उसने छोड़े क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखिए स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर, कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ यह है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे यही प्लेयर्स जो हमारे हैं, इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो,
तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। कब करेंगे? हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो देखना चाहते हैं, वो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम वो देख सकें। एक ही मैच हुआ है, मैं इस मैच को रिलेट कर सकता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी, जब हम लोग पहला मैच हारे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो भी ऐसा ही कोई मैच था जो हमारा पहले बर्मिंघम में मैच हुआ था, और वहाँ पे बड़ी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने भी बात की थी और मैंने एक ही चीज़ पे इन्फेसाइज किया था। अब वो ये था कि मुश्किल टाइम होता है जब आप ऐसा मैच हारते हैं, इतना हाई वोल्टेज गेम हो, और उसके बाद जब आप हार जाएं तो हर बंदा डाउन होता है, और हम भी डाउन हैं यहाँ पे बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भी डाउन हैं इस मैच को। आई एम श्योर प्लेयर्स भी होंगे। इस टाइम पे नहीं समझ आती है, बट ये हिट लेनी चाहिए। जब आप हिट लेते हैं तो आपका अंदर वाला इंसान जागता है। ये टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ये हिट लें, जागें और देखें। आप लोगों ने सक्सेस ली हुई है, नंबर 1 टीम है आप। एक टीम से कभी एक मैच हारने से कभी भी आप बुरे नहीं बन जाते, एक मैच जीतने से आप बहुत अच्छे भी नहीं बन जाते। लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों पे काम करने वाला है वो ये है कि आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके आए। जो आपका थे कि जो हिट्स लगी थी एशिया कप में वही काफ़ी होंगी, मजीद हिट्स लेनी है हमने अभी, और भी क्या? देखें, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी 6 मैचेस हैं। No, again, मैंने इंट्रो में कह दिया है कि this is not, we still have a lot of games ahead of us. देखें यही 15 है ना हमारे, अब इनसे होगा। इब्रार जो है वो वैसे ही आपके Actually, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंगली, before I go into this break, I think I'm going to make one more observation here. I think the observation is कि इन 15 से कोई शिकायत नहीं है, ये जो 11 हमारे 12 खेले इनसे कोई शिकायत नहीं। This is the best that we have available, and this is the best that we have given into it. However, when I do the comparison, we look at what India is doing, वो जो 11 अपने ग्राउंड में उतार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक गैप वाज़े तौर पे 2 टीमों के बीच में नज़र आना शुरू हो गया है। तो गोया मैं इन 11 को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर रहा। आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी, वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, बट आई एम नाउ गोइंग टू से दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग द सिस्टम दैट इज़ बिहाइंड इट ऑल, दैट इज़ कॉजिंग दिस, बिकॉज ये वही साइकिल नज़र आ रहा है खुदा न खासा मुझे जो पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ, स्क्वॉश के साथ हुआ और बहुत सारी उस पर हुआ। हैविंग सेड दैट जो बारिश की नज़र हो गया, मैं तब से कह रहा था ये कुलदीप तंग करेगा पाकिस्तान के मिडलर, कुलदीप तंग करेगा। तब से मैं कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स तो हो गए होंगे उस मैच को। तो कोई अगर सुन लेता थिंक टैंक पाकिस्तान का जो बाहर बैठे हुए हैं 25-30 लोग, तो वो जो 2 हमारे यंग स्पिनर हैं, वो जो हैं फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, इवन शाहीन की टीम में है और उसने अच्छी बॉलिंग की है, अभी भी वो गया था। नहीं, आई नो, तो उनको ये साथ ले जाते प्रैक्टिस के लिए। एक्स्ट्रा खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ना है, 2 लड़के रखे साथ खेलें प्रैक्टिस नेट्स के लिए। मतलब स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलने के लिए मैं क्या करता था, मैं 5-6 स्पिनर्स हर टाइप के लेके मैं 2.5 घंटे उनको बैटिंग करता था नेट्स में, और उसमें मैं ये भी करता था स्ट्राइक रोटेशन, और फिर उसके बाद कैसे उनको जो है छक्के मारने हैं, ये सारी प्रैक्टिस। यकीन करें आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबी बैटिंग करें नेट्स में अगेंस्ट स्पिन, या आपको पेस के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, आप लंबी बैटिंग करें, हर चीज़ सेट हो जाती है। मैं और एक चीज़ यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि लंबी बैटिंग का ये नहीं मतलब कि बैटिंग करने जाओ और हर गेंद पे छिक्का मार दो। नेट में बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके बल्ले में गेंद आए, आप मैच की तरह बैटिंग करो, सिंगल करी। अगर मैं फील्डर अपने माइंड से बात की, बॉलर को बताया ये मिड ऑफ तेरा ऊपर है, अभी मैं ये मेरी अपनी फील्ड सेट कर, देन यू कैन प्लान इट। बट जाके अंधाधुंध हर गेंद पे हिट मार देनी। 2019 में वर्ल्ड कप के बाद हमारी सीरीज़ हुई थी, मैं अभी आया ही था, श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी सीरीज़ थी, वनडे और T20 सीरीज़ थी। तो हसरंगा थे ज़ाहिर है उनके, और संदाकम थे। तो पाकिस्तान क्योंकि कुलदीप यादव से तंग हुआ था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान से कोई 4 ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, फैसल अकरम भी था उसमें, 2-3 और थे, फिर लेग स्पिनर 3-4 थे, और पूरे कैंप के दौरान अलग अलग नेट्स लगवाए कि ये जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो अलग नेट पे बॉल करेगा, लेग स्पिनर अलग नेट पे बॉल करेगा, और हर बैट्समैन एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स वहाँ पे बैटिंग करेगा।
और जब बॉल हाथ से निकलेगा तो पीछे में खड़ा होता था कि आपने खेलने से पहले हाथ से निकलते ही बोलना है कि ये लेग स्पिन था, ये गुगली था या फ्लिपर, ताकि आप उस बॉल को दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। इतनी एक्सरसाइज हमने की सारी की मीडिया की आई होप बातें हो रही थी और बेहतरी पाकिस्तान आई जिस हो, तरीके से ये मैच हारा है ऑब्वियसली मतलब हाईएस्ट विकेट एक टेकर तो मैदान में मैंने एक बार बस एक पाकिस्तानी, पता नहीं पाकिस्तानी था या इंडियन था या बोला गया होगा कि भाई पाकिस्तान का भी झंडा लहरा दो। मैं हमेशा एक झंडा थोड़ा सा बताता था कि अगर आपको पिक नहीं हो रहा तो यू ऑलवेज जस्ट तो वो दिखा था, अदरवाइज पूरे मैच में पाकिस्तान का तो कुछ स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने ना जाए। जिस तरीके से मैच हुआ ऑब्वियसली वन साइडेड मैच था अंटिल अगर नहीं भी होता तो उसका ऑप्शन भी तो है ना, तब लग रहा था कि आप सीधा खेलें। मुझे पे यकीन करें, बट मुझे नहीं पता जब राशिद गुगली करता है। अभी मैं नूर अहमद को खेल रहा था सिराज को बहुत गालियां पड़ रही थी, मुझे मैं नहीं बता रहा पता था हूं उसका सोशल मीडिया उल्टा में वाला कौन सा मैं खुद है, गुस्सा आ रही थी लेकिन मुझे कि यार सिराज मैं कैसे बॉल कनाडा कर रहा है। से सिराज तो पहले ओवर से ले ओवर था दुबई में फॉर अबाउट डे एंड अ हाफ, तो मैंने कहा मैं श्रीलंका जा रहा हूं, दिन नहीं था बट दो अब मुझे जरा कुछ करना है। फिर रिजवान मैंने को बहुत प्रैक्टिस सादे तरीके की से ले आउट ओवर में किया दुबई बुमराह ने में और कुलदीप 2 यादव घंटे और जडेजा। मैं वहां जाके खेला, मुझे कोई स्पिनर शार्दुल ठाकुर मलाई मुझे नहीं लग लगता इस टीम में जगह बनती। मलाई लग रही थी, तैयार किया उसमें। तो सिर्फ आपको रेडी करना है अपने आप को, गिव योरसेल्फ टाइम इन द नेट्स एंड बैट अगेंस्ट कि जिसके अगेंस्ट आपको लगता है कि यार मैं स्ट्रगल करता है। समाप्त आपने देखा कि रही सही का सर हमारे शर्मा जी ने पूरी कर दी, बातें हो रही थी और पाकिस्तान जिस तरीके से ये मैच हारा है ऑब्वियसली अफरीदी हो मतलब कैसा खेल रहे हैं यार उनको मैदान में। मैंने एक बार बस एक पाकिस्तानी, पता नहीं पाकिस्तानी था या इंडियन था या बोला गया होगा कि भाई पाकिस्तान का भी झंडा लहरा दो, सिंगल लेवल पे ही रहना चाहिए। एक झंडा थोड़ा सा मारते हुए आउट हो गया विराट कोहली, सेकंड के लिए भी मैं देखना चाह रहा था कि उनका इस मैच में अदरवाइज पूरे मैच बना रहे और 50 रन बनाए तो कुछ थोड़ा सा मजा आता, बट विराट कोहली थोड़ा सा तरीके से ये मैच हुआ ऑब्वियसली क्या कहना है, वन साइडेड मैच था, ऐतिहासिक मैच के बारे में जिसमें मुश्किल से खेल रहे थे 100 पाकिस्तानी रहे होंगे, वो भी जर्नलिस्ट, उसके अलावा कोई नहीं रहा होगा। जैसे ही बाबर आजम की राय दीजिए चैनल, बाबर आजम को सिराज ने आउट किया। सिराज को बहुत गालियां पड़ रही थी, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया में, मैं खुद गुस्सा आ रही थी मुझे कि यार सिराज कैसी बॉल कर रहा है यार, सिराज तो पहले ही ओवर से चौके खा रहा है। बट फिर सिराज ने जैसे तैसे चलो अच्छा दिन नहीं था बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। फिर रिजवान को बहुत सातिर तरीके से आउट किया बुमराह ने और कुलदीप यादव और जडेजा, मतलब गजब बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर की मुझे नहीं लगता इस टीम में जगह बनती। शार्दुल ठाकुर की जगह या तो समी को ही खिला लो या तो अश्विन को खिला लो। शार्दुल ठाकुर मुझे नहीं लगता इस टीम में फिट होते। और हार्दिक पांड्या भी अच्छी बॉल डालते जितना उन्होंने एक विकेट लिया, हालांकि थोड़े से आज महंगे रहे। उसके बाद रही सही का सर हमारे शर्मा जी ने पूरी कर दी। शर्मा जी तो यार हारिस रऊफ हो, शाहीन अफरीदी हो, कैसा खेल रहे हैं यार, उनको स्पिनर को नवाज हो, ऐसा मार रहे हैं उनको बिल्कुल, यहाँ छक्के वहाँ छक्के। विराट कोहली थोड़ा सा जल्दी कर गए, विराट कोहली को सिंगल लेवल पे ही रहना चाहिए था, पुल शॉट मारते हुए आउट हो गए। विराट कोहली को भी मैं देखना चाह रहा था कि उनका इस मैच में कॉन्फिडेंस आए और बना रहे और 50 रन बनाए तो थोड़ा सा मज़ा आता, बट विराट कोहली थोड़ा सा जल्दी कर गए। आपको क्या कहना है ऐतिहासिक मैच के बारे में जिसमें मुश्किल से 100 पाकिस्तानी रहे होंगे, वो भी जर्नलिस्ट, उसके अलावा कोई नहीं रहा होगा। आपको क्या कहना, कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को